सभी को, सभी साथियों को राम राम। भाई एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा सभी साथियों से कि कॉल किस किस के पास आई थी आईटी सेल के जरिए, जो हरियाणा से हैं उन लोगों के पास कॉल आई थी? वो हाथ उठा लो एक बार सारे, जो जिसके पास कॉल आई थी। ठीक है, काफी है। चलिए देखिए, जो आईटी सेल है ना, इसका पर्पस ये था कि चाहे खेती हो, चाहे एजुकेशन हो, जनता सरकार मोर्चा के साथ जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उस हर फील्ड को एक्सपेंड कैसे किया जाए, यानी कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेएसएम के साथ कैसे जोड़ा जाए। सीधी बात है, क्योंकि अगर हम कुछ समाज की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका फायदा भी ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए भाई हमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑफलाइन जितने तरीके हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हर समाज के अंदर, गांव के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सब की बराबर भूमिका रहे, यानी कि ना कोई उसमें गरीब हो ना कोई अमीर हो। तो ऐसी व्यवस्था सबसे पहले हम उस इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने जेएसएम के अंदर, है ना। अगर हम जेएसएम के अंदर ये चीज अगर अप्लाई कर पाए तो शायद हम समाज को दे पाएंगे। तो हमने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की सबसे पहले आईटी सेल के अंदर, कि आईटी सेल के अंदर हमने इस तरीके की व्यवस्था बनाई कि वहां पर कोई भी डोमिनेट ना हो पाए, यानी कि अगर कोई साथी पोस्टर्स वगैरह बना रहा है तो उसका वो कार्य है और उसको वो पता है कि कैसे उसको करना है, पूरी की पूरी जो है उसको ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बना दिया हमने। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो है ना डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे बनानी है, हमने 2 टेलीग्राम ग्रुप्स बना दिए। एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने डाल दिया कि कैसे कोई भी नया साथी जो आएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए उसमें, तो वो उसको सीख लेगा पूरे मटेरियल को, उसमें सीखने वाला मटेरियल डाल दिया। भाई ऐसे आपको पोस्टर बनाने हैं, ऐसे आपको वीडियो बनानी है, और उसके बाद आपको दूसरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। दूसरे ग्रुप के अंदर उसको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जितने भी साथी वहां पर शेयर कर रहे हैं, पोस्टर वगैरह जो और साथी हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि एक साथी एक पोस्टर अगर दिन में बना रहा ना, तो उसको सारे के सारे पेजेस पे हम अपलोड कर रहे हैं, उसको फेसबुक पेजेस पर पूरा हरियाणा के अंदर डाल रहे हैं, दिल्ली के अंदर डाल रहे हैं अभी। और आप मान के चलो कि इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि बीजेपी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सबसे ज्यादा इंप्रेसिव वाला काम है उसका, जो आईटी सेल का है, वो 100 पोस्ट के आसपास ही बनाती है, वो भी जरूरत आने पर डे। और हमारे साथी 20 से 25 पोस्ट बना रहे हैं अभी ऑलरेडी, और अभी 1 महीना हुआ है हमें काम शुरू किए हुए। 1 महीने के अंदर हमने लगभग अपनी टीम भी तैयार कर ली 25-30 जनों की, और उसके बाद ये काम शुरू भी हो चुका है, और फेसबुक पर हमारे पेजेस भी बन चुके हैं, यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं तो हमने मिस्ड कॉल सर्विस अभी लॉन्च की थी लगभग 14-15 दिन पहले, तो उस पे अब तक पूरे भारत से 8000 कॉल हमारे पास आ चुकी है, यानी कि 8000 लोग हमसे अब तक जुड़ चुके हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर। बीजेपी या जितनी भी पार्टियां ना, ये जो बोलते हैं ना कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, तो वो जमीनी स्तर पे नहीं होते इनके साथ, वो दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी मिस कॉल आई हुई है, समझे। जब वो रिकॉर्ड देते हैं ना न्यूज में आकर के, तो वो यही दिखाते हैं। तो ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, बीजेपी वाले 5 करोड़ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जमीन पे बिना पैसों के दिए हुए एक रैली करके दिखा दो, है। कांग्रेस वाले भी नहीं पहला कराया करते, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, सारे एक जैसे हैं। तो और
और तो RSS लगा लो, जो भी संगठन है, मान लो संगठन है, उनके भी मैं अगर कहूँ तो उनके पास भी इतने लोग नहीं जुड़ रहे हैं इतनी स्पीडली जितने हमारे पास आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि हमारे इस संगठन के अंदर है ना, आपको कोई भी एक मुद्दे के ऊपर काम होता हुआ नहीं दिखेगा। भाई कोई धर्म नहीं चला रहा तो धर्म में नहीं चला रहा, फिर है ना, उसमें भी वो नेगेटिव काम करने लग रहा है। कोई भाई मूल निवासी विचारधारा के साथ चल रहा है तो सिर्फ उसी के ऊपर चल रहा है, फिर वो समाज के दूसरे वर्णों को छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर इंसानियत के नाते है ना, हर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी जो मूलभूत सुविधा है, जो उसके मूलभूत जीवन जीने के लिए जो उसको चाहिए ना, जो भी सुविधाएं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसा संगठन है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि आजाद हिंद फौज से पहले बना होगा, आजाद हिंद फौज के बाद बना होगा कोई। और काम भी वैसा ही करने वाले हैं हम। आजाद हिंद सरकार जो आपने सुनी थी ना, आजाद हिंद रुपया, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज, तो आप मानकर चलो कि इसमें तो एक चीज और ऐड करके चलेंगे जेएसएम वाले, ये तो होगा ही होगा। ठीक है जी, मैं आपको कुछ है ना डाटा बताना चाहूंगा। Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, मैंने 2017 में काम किया था Amazon में, फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो वहां से मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता, 1.5-2 लाख रुपया महीने का आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही बात है ना भाई, कुछ करना था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो इसलिए घूमते फिरते इधर उधर जाते आते, कोई नहीं, घूमते फिरते इधर उधर आते जाते भाई लास्ट में अपनी मंजिल पे पहुंच गए हम, जनता सरकार मोर्चा में। ठीक है, तो अब मैं आपको ना अपना एक जेएसएम का एक आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर एक प्लान मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के अंदर ही आता है। हम Amazon, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के अगेंस्ट अपोनेंट में एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ये मान के चलना के काम शुरू है। इनके अगेंस्ट में अपनी वेबसाइट बनेगी, लेकिन इनमें और हम में फर्क क्या होगा? ये है ऑनलाइन का तरीका इनको खत्म करने का। अब आप ये देखो कि इन्होंने ये बीमारी चलाई, इसका प्रचार प्रसार कहाँ कराया इन्होंने? सारा ऑनलाइन के अंदर। हम एक वीडियो डाल दे तो हमारी वीडियो डिलीट करते हैं, लोगों को सच्चाई बताने देते नहीं। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर भी तो हमें उतरना पड़ेगा ना इस फील्ड के अंदर। भाई हम पैसे में हम धुम्मा ठा देंगे, आने वाले टाइम में भी ठाए हुए हैं, ये तो ताले भी टूटने लग गए। तो अब आगे आने वाले टाइम में जब हमें अपना जो रोजगार विंग खुलेगी, ठीक है, उसके बाद हमने ऑनलाइन के अंदर भी तो जाना पड़ेगा, तभी तो हम इनको खत्म कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च करेंगे, और इन एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो हमारे हजारों सालों से जो व्यवस्था चलती आ रही थी ना गांव की, वो व्यवस्था हम ऑनलाइन के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। कैसे? ये बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए समाज को। कैसे डिसेंट्रलाइज? ऐसे करेंगे इसमें हम कि मान लो Amazon के अगेंस्ट में हमने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, 10% खर्चा आता है किसी भी वेबसाइट के टेक्निकल खर्च के अंदर, 55 से 60% होता है उनका रेवेन्यू, और 30% के आसपास लोगों को उसमें मतलब पैसा कमाने को मिलता है, 30%। अब हमारा क्या उद्देश्य है इसको करने का कि ये 10% और 90%, क्योंकि हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, हम तो इस व्यवस्था इस पूरे सिस्टम को बना के दे देंगे समाज को, भाई इसको चलाओ अपने आप, और वो चलता रहेगा। ठीक है, तो 10% हम इसमें रखेंगे हिस्सेदारी टेक्निकल की, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जितने भी C++ है, जितने भी जावास्क्रिप्ट वगैरह है, उनको देंगे भाई इसमें हिस्सेदारी। ठीक है, मालिकाना हक मिलेगा, वो उनके वहां पर कमीशन वाला काम नहीं है जैसे Amazon पे हो रहा है। और साथ में जो 90% है, जो वहां पर सेलिंग करने आएंगे ना लोग, जो आम दुकानदार होंगे, छोटे दुकानदार होंगे, या फिर आप क्या सोचो किसान होंगे, अपना जो डायरेक्ट बेचना चाहो सामान, वे उसमें होंगे। अब उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? वहां पे ये लोग जो है ना, ये क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि Amazon की एक कंपनी है क्लाउडटेल, ठीक है, उसका 90% हिस्सा जो है
मतलब कि जितनी भी सेलिंग होती है ना अमेजोन पे, उसमें 90% सेलिंग सिर्फ क्लाउडटेल करती है। यानी कि न्यू में सोचो कि ऑफलाइन दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं, ऑनलाइन भी बर्बाद हो रहे हैं। जितने ऑनलाइन सेल करने लग रहे हैं ना, आप देखने लग रहे हो, उनने भी कुछ नहीं बचता। तो 90% वहां पर क्या हो रहा है कि वो क्लाउडटेल उन्हीं की कंपनी बेच रही है सब कुछ। फ्लिपकार्ट पर रिटेल नेट है, ठीक है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि यहां पर आप आओ और बेचो अपना सामान। तो जब हमें इस तरीके की व्यवस्था हम अपनी जब बना देंगे ना, और इसमें ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल भी है और कुछ यूट्यूबर के साथ अब बढ़िया बॉन्डिंग होने लग रही है, बढ़िया कनेक्शन होने लग रहा है। जैसे जैसे और यूट्यूबर्स के साथ बढ़िया कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी अपनी, वैसे वैसे आप जो है ना इसको लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रचार प्रसार वो खुद कराएंगे। हम उनको बोलेंगे तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हो यूट्यूब की तरह, ठीक है। तुम यहाँ पर अमेजोन पर सेलिंग करके कमीशन नहीं कमा रहे हो, तुम यहाँ पर मालिक हो। अगर हम इस तरीके की एप्लीकेशंस को बनाएंगे ना, इस तरीके की सॉफ्टवेयर को, तो ही हम उनसे बच सके हैं। ना तो आप देख रहे होगे जितनी भी नई नई एप्लीकेशन लॉन्च हो वे सारी खरीद लेते हैं। और अगर हमने इसमें खरीदने का जो बंद कर दिया सिस्टम कि भाई यहाँ पर सब मालिक है जो इसमें बेचेगा, तो छुट्टी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वे इस व्यवस्था को कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते वे, ठीक है। तो ये हो गया ऑनलाइन के अंदर इनका सफाया करने का तरीका। और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखना इसका बहुत बड़ा इसका असर पड़ने वाला है इनके अगेंस्ट में, क्योंकि उस टाइम पर जनता हमारे साथ जुड़ चुकी होगी और जनता तक पहुंचाने के लिए, मैसेज देने के लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा साथी होंगे। तो ये एप्लीकेशन जिस दिन लॉन्च होगी ना, उस दिन धमाका होने वाला है, ये मानकर चलो आप। एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई जो भी स्क्रीन की आदत है ना, जो स्क्रीन की आदत है वो जानबूझ के डाली गई है, वो हमने पता है, वो हमारे बच्चों को कितना बर्बाद कर रही है वो हमने समझ में आ रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना स्क्रीन से दूर रखो अपने बच्चों को। उसके 3 कारण है, मैं बताऊं आपको। आज के दिन है ना बच्चे जो है हमारे, वो 3 चीजों में फंस रहे हैं। पहली अय्याशी, दूसरी आशिकी, तीसरा नशा। तीनों चीज स्क्रीन से मिलने लग रही है उन्हें, समझ रहे हो। माइंड प्रोग्रामिंग उनकी करी जा रही है, माइंड प्रोग्रामिंग करने लग रहे हैं। डेली के डेली देखो फिल्म देखने जाओगे तो इन्हें ये 3 मैसेज उनको मिल रहे हैं। या तो आशिकी में बच्चे आत्महत्या करने लग रहे हैं, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के। अय्याशी में देखोगे तो आप घरा का नाश हो लिया, कहां से सीख रहे हैं? उसी से सीख रहे हैं। और नशे का तो बुरा हाल है, पंजाब का जो कर दिया इन्हें बुरा हाल, दिल्ली का तो कर रखा है, मतलब लगभग सारी स्टेट का नाश कर रखा है। और इसकी वजह से जो है ना, जब ये बच्चा जब ये सारी इनमें से स्टेज को पार करके जब 25-30 की उम्र में पार करे ना, तो वहां पर वो देखा है कि उसके सामने रोजगार नहीं है। फिर क्यों? उसके बाद फिर वो खुद को कोसता है, यार मैं गलत चीजों में बढ़ गया था, है ना। तो ये चीज जो है ना हमने आगे अभी से शुरू करनी पड़ेगी कि इन चीजों से दूर कैसे किया जाए अपने बच्चों को। आपको पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन पर वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं और कैसे उनका माइंड वॉश हो रहा है। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि भाई आप जो है ना इनसे बहुत दूर रखो स्क्रीन वगैरह से अपने बच्चों को, ये बहुत ज्यादा नुकसान देगी। और अगर अपने आज अपने बच्चों को अलग रख लिया ना, तो 2-4 साल के बाद तो अपनी व्यवस्था वैसे ही आ जाएगी, फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर तो अपने हिसाब से चलाओगे। भाई स्कूल अपना खुल गया, उसके अंदर हमारे जो बच्चे आने लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरे देश के अंदर क्या हमारे स्कूल नहीं खुल सकते क्या? सबसे पहला अंग्रेजों ने वार किया था, अंग्रेजों ने सबसे पहला शिक्षा पर वार किया था कि भाई इनकी शिक्षा बदल दो तो ये सब काबू में आ जाएंगे। तो वो एक काम 2025 में हम करने जा रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर अगर चेंज कर दिया तो 10 साल के बाद आप देखना कि 10 साल के बाद क्या असर करेंगे हम इनका। बच्चा ही कोई नहीं है, 10 साल थी तो बहुत लंबा कह दिया मैंने ठीक है। तो भाई अगर मैं अब आपको थोड़ी सी मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई आईटी सेल के अंदर जो है ना कुछ पॉइंट्स है जो थोड़े क्लियर करने चाहिए। मिस्ड कॉल सर्विस का मैंने आपको बता दिया कि मिस्ड कॉल सर्विस के अंतर्गत कितनी बड़ी उपलब्धि हमें मिल रही है अभी।
ठीक है। और अगले 1 साल के अंदर देवेंद्र भाई बोलते हैं कि भाई 1 लाख जब समझे हुए लोग हमें मिल जाएंगे ना तो हम इनको वो ठोकर मार देंगे। भाई मन नहीं लगता 6 महीने ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है, मन नहीं लगता भाई 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा। दूसरा भाई जो ये जो हमने नंबर लॉन्च किया ना, इस नंबर को आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र में जो भी प्रोग्राम करवाओगे, ठीक है, जो भी लोगों को इकट्ठा करवाओगे तो उसके पर्चों पर ये नंबर जरूर देना भाई, ताकि हमारे पास ये डाटा आता रहे और हमने पता चलता रहे कि भाई इतने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, है ना। तो जो भी पोस्टर आने वाले समय में आप बनाओगे या आपके आसपास में कोई और को प्रोग्राम कुछ ऐसा कर रखा है जीएसएम के लिए, तो उसके अंदर नंबर जरूर देना आपने सबने। तीसरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने एक, जो भी पोस्ट बनती है ना डेली, जो भी पोस्टर बनते हैं हमारे, चाहे सरकार की नीतियों के खिलाफ बनते हैं, चाहे कुछ मीम्स वगैरह बनते हैं, है ना, तो उन सब को डाला जाता है एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो उसके अंदर आप सबको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आप सबको ऐड कर लिया जाएगा और आप वहां से जितना हो सके ना सबके पास आपको शेयर करना है। ये काम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं हमने, है ना। प्रोसेस को बिल्कुल आसान बना देना है भाई। आईटी सेल में आया कोई नया साथी, वो जुड़ना चाहो है, काम करना चाहो समाज के लिए, उसको थोड़ी नॉलेज है उस चीज की, तो उसको ये सिखा दिया कि यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि भाई ये वीडियो देख ले, सीख ले क्या बनाना है तेरे को, पोस्टर बनाने क्या बनाने हैं या पेज हैंडल करना है। दूसरे में गया वहां पर उसको कंटेंट मिल गया, वहां से वो अपना पेज बना रहा तो वहां पर शेयर करेगा, या फिर उसको जैसे भी करना है अपने या तो पेज पर शेयर कर देगा या फिर अपने पोस्टर बना डाल देगा उसमें। उसके बाद ये तीसरा ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप का, इसमें जीएसएम के जितने साथी हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं अब तक, उन सबको जोड़ा जा रहा है। तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में जब इसको फैलाएंगे उन सभी पोस्टर को, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जीएसएम को जानने में पूरे देश में। और एक चीज है मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि कई तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, है ना, थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं। कई तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। वायरल मार्केटिंग होता है, मीम मार्केटिंग होता है जो हम कर रहे हैं अभी भी, गोरिल्ला मार्केटिंग होता है, इसमें भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको शुरू करने की। शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए भी अभी हम बन रही है शॉर्ट फिल्में भी, ठीक है। सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल होता है और नेगेटिव मार्केटिंग होता है। तो 2 चीज में क्लियर कर दूं, कंट्रोवर्शियल और वायरल मार्केटिंग, ठीक है। अब हम है ना कुछ ऐसी पोस्ट भी बनाने जा रहे हैं कि उसमें हमें वायरल करना है, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ वायरल करने का है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ज्यादा लोग उसको शेयर कर दे। तो अब हम उसमें है ना ऐसी पोस्ट बनाएंगे कि जैसे भाई जनता सरकार मोर्चा ने हरियाणा में जीत ली 30 सीट, ठीक है, बीजेपी ने जीत ली भाई इतनी सीट, कांग्रेस ने जीत ली इतनी सीट, ठीक है। अब उस चीज तो न्यू नहीं समझना है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, समझ गए। उस चीज तक यह अंदाजा नहीं है भाई, ये सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि जब हम उसमें पता क्या करेंगे, बीजेपी को दे दिए एक पोस्टर के अंदर हमने 50 सीट, और कांग्रेस को दे दिए 20 सीट और जीएसएम को दे दिए 20 सीट, तो क्या करेंगे उसकी जनता सरकार मोर्चा नाम लिख देंगे, कदे किसी अपने साथी का फोटो लगा देंगे, कदे कुछ कर देंगे। तो उस तो होगा कि अब उसने बीजेपी वाले ग्रुपों में घेर देंगे, तो बीजेपी वाले उसने मारेंगे धड़ाधड़ शेयर। तो हरियाणा में बात चल लगी ना कि तीसरा आदमी कौन है, तीसरा पार्टी कौन आ गया है, न्यू है फिर वो न्यू करेंगे। एक साइड उड्डा का नाम लगा दिया, उड़ा 60 सीट दे दी उस पर, फिर उड़ा कट्टर तक कम दे दी, फिर किधर देवेंद्र भाई का फोटो लगा दिया हमने ठाका, वो तो 10-12 सीट दे दी, 15-20 दे दी, फिर उसमें कांग्रेस वाले मारेंगे धड़ाधड़ शेयर है। तो हमारी मार्केटिंग वही कर देंगे या वायरल मार्केटिंग, ठीक है। नेगेटिव मार्केटिंग क्या है, उड्डा का पोस्टर बना देंगे भाई जनता सरकार मोर्चा नहीं जीतेगा एक भी सीट, लगन हुई होता है कौन सा जनता सरकार मोर्चा ना बेरा उनके खासान है, वे भी सर्च करेंगे फिर। अच्छा मेन मकसद ये है कि लोगों को ना अपने तक पहुंचाना है, जब वे पहुंच जाना हटा गए तो उनको बता देंगे भाई हमारा मकसद क्या है और कैसे हम व्यवस्था खत्म करेंगे, है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जब भी आप ऐसी पोस्ट देखो तो उसको ये अंदाजा नहीं लगाना कि भैया इसमें जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ना हम एक तरीके से वायरल मार्केटिंग करने के तरीके हैं ये, ठीक है। तो आपके जो साथी कम है, अरे तू तो नुका था जी समय इलेक्शन ना लड़ा, अरे लड़न ना गया,
तो तुमने नु कहना भाई वो इस तरीके का है, यो वायरल मार्केटिंग है सिर्फ इनकी, ठीक है। मेन मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। तो भाई व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अब हमने जिस भी स्तर तक जाना पड़ेगा ना, जाएंगे भी, क्योंकि भाई समय है हमारे पास कम। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ये सीबीडीसी अभी लॉन्च कर चुके हैं, पायलट प्रोजेक्ट अपने चला चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर ये लोग जो है अब 500 का नोट भी बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आओगी सारे नोटा की। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमने, जैसे अब हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर हमने दे रहे थे ना, जैसे भाई ठीक है, अब पिछली करनाल की मीटिंग में हमने कराया कि एक साथी का जो है वो घर में समस्या हो गई थी, पानी वानी घुस गया था, तो सारा उसका खत्म हो गया था, वो मीटिंग में आया था, लेकिन तो उसकी हेल्प करी थी। तो जब ये हम ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे ना, तो टोटली जो है हमारे ऊपर नजर रख ली जाएगी। एक जगह पर जो हम सारा ने मान लिया 100 रुपये भी डाल दिए ना, तन्ने का हम आ गए ना, फिर भाई अड़के मैंने कि हो रहा है। तो वो काम होने तो पहला हमने अपने पत्ते के सारे खोल देने हैं, यानी कि इस व्यवस्था को उससे पहले निपटा देना है, सीबीडीसी से पहले। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईटी सेल के अंदर अभी गौरव भाई और मेरी बात हो रही थी, तो इसके अंदर अभी हम 4 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट के अंदर होगा कंटेंट क्रिएटर्स डिपार्टमेंट होगा, जिसके अंदर ये सारा मटेरियल बनाया जाएगा। दूसरा होगा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि उसके अंदर कॉल करी जाएगी, जो भी जिन भी साथियों की मिस कॉल आने लग रही है वो सारे साथी उनको कॉल करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। तीसरा होगा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी फेसबुक पेज संभाल रहे हैं, जो भी साथी, जो भी इसको क्या नाम है, यूट्यूब चैनल को संभाल रहे हैं, या वेबसाइट जो हमारी है, ठीक है, उसको संभाल रहे हैं, तो उसको जो मैं उसका जो काम होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर। तीसरा होगा मैनेजमेंट का, ठीक है, जो और साथियों को लाने का है जेएसएम के अंदर, तो ये सारा काम होगा। तो जो भी साथी भाई यहाँ पे इंटरेस्टेड हो इस चीज के अंदर, इन चारों डिपार्टमेंट में किसी भी में भी काम करने के लिए, तो वो गौरव भाई के पास नाम लिखवा देगा, अपना नाम और नंबर, ठीक है। तो जो भी साथी इसमें अपने साथ मिलकर काम करेगा भाई, आने वाले समय में हम एक चीज और करने चाह रहे हैं कि भाई हम ना प्रचार को ही रोजगार बना देंगे। मतलब समझे, जनता सरकार मोर्चा का प्रचार करने लग रहे हो आप, और बदले में आपने पैसे मिलने लग रहे हैं। पहला तो हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो हमारे पेजेस चल रहे हैं, वहां से जो पैसे अब अर्निंग होगी, व्यूज आने लग रहे हैं, तो पैसे जो अर्निंग होगी वो पैसा उन्हीं साथियों को मिलेगा जो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रचार बन गया रोजगार। दूसरा, जब हमारे अपने एप्लीकेशन लॉन्च हो गए तो उसमें भी वही काम होगा, उसमें तो बहुत बेस्ट तरीके तो होगा, क्योंकि वहां पर किसी का कमीशन है ही नहीं। वहां पर जो सीधा एडवर्टीजमेंट का पैसा आया वो सारा का सारा उन्हीं को देना है। अब एडवर्टीजमेंट का आपने पता है कितना बड़ा खेल चल रहा है यो। आप है ना पूरे दिन बाहर काम करो, कुछ भी करो, कैसा भी काम करो, शाम तक 500 रुपये में आप जो है ना पूरे थक लोगे। और एडवर्टीजमेंट का इतना धंधा बना दिया इन लोगों ने, इतना बड़ा धंधा बना दिया कि एक किसान तो मरने लग रहा है पूरे दिन, और एक मजदूर मरने लग रहा है, वो पूरे दिन में 300 रुपये 500 रुपये कमा रहा है। और यहाँ पर 1 मिनट की वीडियो बोलने के एडवर्टीजमेंट का जो करवाती है कंपनियां, उसके 50,000 1 लाख 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। इसका मतलब पैसा कहां जा रहा है, सारा ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। भाई हमारा खा रहे हैं ना वो, इसका मतलब है तो ठीक है, हम उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया है पूरा का पूरा के आने वाले टाइम में हम ये एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, और इसको 1-1.5 साल के अंदर अंदर इसको कामयाब करके दिखाएंगे। दूसरा होता है भाई एक सॉन्ग लॉन्च करने की तैयारी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी संगठन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो वॉइस साइकोलॉजी का यूज करती है। मतलब समझ रहे हो, यानी कि इमोशंस का इस्तेमाल करती है वो, उसमें शब्द ऐसे डालती है कि लोग जो है वहां उसकी तरफ चले जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं और ज्यादा शेयर करें। तो हम अक्टूबर के अंदर, अभी डिसाइड नहीं अक्टूबर के अंदर होगा या दिसंबर के अंदर होगा, यानी कि नवंबर के प्रोग्राम से पहले होगा या बाद में होगा, लेकिन कम से कम 2-3-4 सॉन्ग लॉन्च होंगे इतने। उसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि भाई जनता सरकार मोर्चा का लक्ष्य है क्या, इसका स्ट्रगल बताया जाएगा, जो भी साथी इसके अंदर जुड़ रहे हैं,
ठीक है, कैसे हमने ताले तोड़ने लग रहे हैं युवा भी स्ट्रगल, जब पता चलेगा देश ने तो समझ में आएगी उसको। ठीक है, उसमें बढ़िया सिंगर्स को हायर करने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है, हायर करने की, क्योंकि जब हम किसी का पता तो वैसे ही मान जाए, मैंने कहते भाई हमसे श्रमदान करवा लो, तो हम श्रमदान करवा लेंगे सिंगर पर है ना, तो उनको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमारे द्वारा तो है नहीं पैसे भाई, उनको हमसे बता सके यो हो रहा चल रहा है भाई आप पैसे नहीं दे सकते तो आप हमारे लिए गाना गा दो, है ना। तो बहुत सारे हैं ऐसे जो बोल रहे हैं भाई ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाहूंगा कि जनता सरकार मोर्चा का जो असली मकसद है ना, काफी लोग आपने मार्केट में कहते हुए मिलेंगे कि इनको पार्टियां में जाना है, अपनी पार्टी बना लेंगे लास्ट में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है भाई। चाहे अगर ऐसा होगा ना तो उस दिन आपको छोड़ देंगे जेएसएम में, या फिर ऐसा करने वाले ना छुड़वा देंगे जेएसएम, समझ गए। क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद ये है कि व्यवस्था परिवर्तन ही करना है हमने। क्योंकि भाई एमपी बन लो, एमएलए बन लो, पार्षद बन लो, किम में बन लो, चाहे मुख्यमंत्री बन लो, चाहे प्रधानमंत्री बन लो, कोई भी फायदा नहीं है। या तो कंट्रोल कर लिए जाओगे, ठीक है, या फिर आपको धमकी देकर मरवा दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने इस तरीके का काम कर दिया कि भाई जो एमएलए एमपी जो भी बनेंगे, जो हम कहेंगे वह करेंगे वो, तो उसका कोई तोड़ नहीं है इनके पास, और वो हम करेंगे कहीं ना कहीं। अगर एमएलए एमपी जितने भी आने वाले टाइम में इलेक्शन के अंदर जो भी जनता सरकार मोर्चा का वो पॉइंट रहेगा, तो उसके अंदर भी ईमानदार लोग जो गांव के लोग होंगे ना, उनको अगर हम आगे भेज देंगे किसी भी एक प्रोसेस के जरिए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें मेरे ख्याल से। क्योंकि यहाँ पर जितने भी साथी हैं ना, उनको ये चीज पता चल चुकी है कि अगर हमने समाज को सुधार दिया तो हमारे बच्चा का भला अपने आप हो जाएगा। और यह सिर्फ एक समझदार इंसान ही कह सकता है इस चीज को। जो बुद्धिमान नहीं है वो लुका होगा कि भाई मेरे को पार्षद एमएलए बनने के बाद मैं देश बदल दूंगा, वो कदे नहीं बदल सकता। वो ये चीज है कि ईमानदार लोगों को पहुंचा दो, और फिर भी कि मैं गड़बड़ के चांस लगे तो अपना जनता सरकार मोर्चा का नाम आईडी काफी है बस। उसके बाद तो इस चीज को मैं आपको खत्म करना चाहूंगा, इस बात को अपनी रख करके। भाई कदे कबार जो है कुछ पंक्तियां मैं लिख लेता हूं, तो मैं 4 पंक्तियां अपनी आपको सुनाना चाहूंगा इस संदर्भ में। क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई ना, आज के टाइम पर जनता सरकार मोर्चा को जिस चीज की दुनिया आज के दिन भारत माता को जिस चीज की जरूरत है ना, वो है भगत सिंह जैसे बेटे, जो कि आज के टाइम पे जनता सरकार मोर्चा ही देने लग रही है और देता रहेगा, है ना। तो मैं आपको कुछ 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा आपके सामने। जकड़ लिया है जवानी को दौलत की जंजीरों ने, जकड़ लिया है जवानी को दौलत की जंजीरों ने, कुछ कैद है मोहब्बत के फसानों में, तो कुछ कहते हैं मजा है शराब के मैखानों में। ठीक है, कुछ कैद है मोहब्बत के फसानों में, तो कुछ कहते हैं मजा है शराब के मैखानों में। इंतजार है इस धरती माँ को उस भगत सिंह जैसे बेटे का, जिसने इश्क भी फरमाया था आजादी से और नशा भी आजमाया था दुश्मन की बर्बादी से। पिछली मीटिंग में है ना, ग्रुप में डाल देना, सारे को सब्सक्राइब कर लेना पेज। हाँ, लास्ट मीटिंग के अंदर जो है ना, एक मैं बाहर बैठा था, तो एक साथी ने मुझे बताया, वो ऐसे ही चर्चा होने लगी शहीदों के ऊपर, तो वो बोला कि भाई एक बात बता, ये जो हमने सुना है कि भाई इंसान मरने के बाद ऊपर सितारा बन जाता है, तो मेरा उसकी बात जो है थोड़ी क्लिक कर गई, तो मैं उस टाइम पर 3-4 पंक्ति और लिख दी, जब आपको दवा भी सुना दूँ हैं।
वो आजादी का दिन वो नजारा भी आएगा, वो आजादी का दिन वो नजारा भी आएगा, वो आजाद हिंद वाला जयकारा भी लग जाएगा। तू हार मत मान जाना ए दोस्त, तू हार मत जाना ए दोस्त, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, आजाद, सुभाष वाला वो सितारा भी नजर आएगा। भाई ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोग अब। तो मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो पेजेस है ना, फेसबुक पेज जो है, उनको आप सभी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं गौरव भाई, उसको ग्रुप के अंदर डाल दो, डाल दिया है। तो आप जो ग्रुप में जुड़े हो ना यमुनानगर वाले में, इस ट्रेनिंग वाले में, एक बार वहां पर उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। अपने क्षेत्र वाले को तो करना ही करना है, बाकी जो 3-4 मैं नाम ले दूं, जो रोहतक वाला है उसको फॉलो कर लेना, यमुनानगर वाला है उसको फॉलो, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, है ना। तो एक बार उसको फॉलो कर लो भाई, एक बार फोन निकाल लो, एक बार अपना अभी कर लोगे तो सही रहेगा, है ना। है नहीं फिर भी एक बार भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक भाई अभी हम कुछ टेस्टिमोनियल्स भी जारी करेंगे जिन साथियों के, क्योंकि 200 से ज्यादा साथी ऐसे हैं जिनकी जमीनें हमने कुर्की होने से बचाई है, लगभग इतने हैं, ठीक है। तो अभी उनके जब टेस्टिमोनियल्स यानी कि उनकी जब बातें उनके रिकॉर्ड करके जब हम एड्स वगैरह चलाएंगे ना, तो आप सोच के देखो कि कितने लोग आएंगे अब जुड़ने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया मरी पड़ी है। आप शहरों में देखो, शहर के लोग तो एक एक चीज के EMI के ऊपर, इनके ऊपर लेके बैठे हैं, सब क्या है ना, सबके ऊपर लोन है, होम लोन वगैरह। तो जब हम इस चीज को टेस्टिमोनियल्स जारी करेंगे ना, अभी जो भाई साहब ने जो ताला तोड़ा था, इसकी वीडियो के ऊपर ही बैठ चलाएंगे, तो उस पर जब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी, उसने करोड़ों आदमी देखेंगे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो भाई आने वाले टाइम में तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं अब, और आप वो लोग हो जिनको वो सब हैंडल करने हैं, क्योंकि आप लोग हो जो पहली पंक्ति के लोग हो। हम आपके ऊपर उतना विश्वास कर सकते हैं जितने अब आगे इस सेकंड लेवल की ट्रेनिंग के बाद जो लोग आएंगे, और आपको हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो है जब आप देखोगे ना कि बाहर मैदान के अंदर जो हम लाखों की भीड़ आएगी, तो वहां पर हमें अपने कुछ लोग तो ऐसे चाहिए जो उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उसमें कुछ उपद्रवी लोग भी आते हैं। तो वो सेना ये तैयार हो रही है। सेकंड लेवल की ट्रेनिंग के बाद इस सेना की जो है पहली टुकड़ी हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद नवंबर के प्रोग्राम के अंदर जो है उसको पूरा मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी। भाई अगर कोई सहयोग राशि कुछ देना चाहे ना, तो गौरव भाई के पास जाके दे सकता है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट अनाउंसमेंट यही है बस। तो वंदे मातरम साथियों, बस इतना ही था।